अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बरखीरू की किस्मों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बरखीरू जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या फिर हर जगह हम बरखीरू का इस्तेमाल करते रहते हैं। बरखीरू मतलब फ़ैन वगैरह चलना वही नहीं, बल्कि वॉच घड़ी जो रहती है इसमें भी बरखीरू का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें छोटा सेल पाया जाता है। वॉच वगैरह में बर्फ एक सेल लेकर हम बरखीरू का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए बरखीरू की दो किस्में पाई जाती हैं। एक है रास्त बरखीरू और दूसरा है मुतबादिल बरखीरू। रास्त बरखीरू को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं और इसे शॉर्ट में डीसी कहते हैं, और मुतबादिल बरखीरू को अल्टरनेट करंट कहते हैं, जिसे हम एसी पुकारते हैं। इसलिए बरखीरू को हम इजीली अगर कहेंगे तो दो किस्में पाई जाती हैं, डीसी, एसी। अब डीसी क्या है, एसी क्या है, ये ज़रा समझेंगे। डीसी रास्त बरखीरू होती है जो एक तार के जरिए जाहिर करता हूँ मैं। फर्स्ट करो, एक तांबे की तार है, तांबे की तार में बरखीरू गुजर रही है। अगर तांबे की तार में बरखीरू गुजरती है तो या तो उस जानिब बहेगी या फिर इस जानिब बहेगी। मिसाल के तौर पर अगर इस मिसाल में अगर देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इस तार में बरखीरू एक ही सिमत में बह रही है, उस जानिब बह रही है, वापस नहीं आ रही। अगर बरखीरू की सिमत अगर एक ही जानिब हो, इस तरह की बरखीरू कहलाएगी डीसी, रास्त बरखीरू। या फिर अगर बरखीरू इस सिमत में बह रही है, उस जानिब बह नहीं रही है, तो ये भी देखो एक ही सिमत में बह रही है और ये कहलाएगी रास्त बरखीरू। तो कहने का मतलब यह है कि इस तार में बरखीरू एक ही सिमत में बह रही है, इसलिए हम रास्त बरखीरू को हम कह सकते हैं एक ही सिमत में बहने वाले बरखीरू को रास्त बरखीरू कहते हैं। इस तरह से हम इसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। अब रास्त बरखीरू की मिसालें कौन सी हैं, ये हमें जानना है। खिलौने वगैरह या फिर अगर हम देखेंगे तो खिलौने वगैरह पर लिखा हुआ रहता है डीसी, सेल वगैरह पर लिखा रहता है। सेल अगर देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है डीसी। इसका मतलब ये है कि सेल के ज़रिए हम जो बरखीरू इस्तेमाल करते हैं घड़ियों में या फिर गाड़ी के जो बैटरी रहते हैं उस पर भी लिखा रहता है डीसी बोल के लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें बरखीरू एक ही सिमत में बहती है, एक ही डायरेक्शन में बहती है, इसलिए हम उसे पुकारते हैं डीसी। अब अल्टरनेट करंट क्या है ये मैं बताना चाहूँगा। अल्टरनेट करंट ये है मतलब मुतबादिल बरखीरू एक ही तार में, न कि दो तार में, एक ही तार में बरखीरू की सिमत उधर भी रहती है और इधर भी आती है। इसका मतलब यह है एक ही तार में बरखीरू जाती है और आती है, जाती है आती है, इस तरह से रोटेशन मतलब दोहराते रहती है। तो इस तरह की बरखीरू को कहते हैं अल्टरनेट करंट या एसी, या उर्दू में से मुतबादिल बरखीरू पुकारा जाता है। तो मुतबादिल बरखीरू किसे कहते हैं ये हमें जानेंगे। बरखीरू अपनी सिमत को बदलती रहती है तो वो कहलाती है मुतबादिल बरखीरू। क्या ऐसा होता है? ऐसा वाकई होता है, क्योंकि एक तार में हम जो घरों में जो बरखीरू इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन हो, लाइट हो, जो भी हो, मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, जो भी हो, घरों को जो करंट आता है वो तार के ज़रिए जो बरखीरू आती है वो है अल्टरनेट करंट। इसलिए मीटर बोर्ड पर लिखा रहता है एसी बोल के लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ हम घरों में जो बरखीरू इस्तेमाल करते हैं वो एसी है, और सेल वगैरह बैटरी के या फिर मोटर गाड़ियों में जो बैटरी से इस्तेमाल होते हैं वो डीसी होता है। तो घरों में जो इस्तेमाल करते हैं वो एसी होता है। तो ये कैसे होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तार में बरखीरू की सिमत एक सेकेंड में 100 मरतबा अपनी सिमत को बदलते रहते हैं। देखो उसकी स्पीड क्या है, एक सेकेंड में 100 मरतबा बरखीरू जो घरों को आती है ना एसी, उसकी सिमत होती है एक सेकेंड में 100 मरतबा अपनी सिमत को बदलती है। तो इसका मतलब ये हुआ 100 मरतबा एक बार जाती है आती है, एक दो इस तरह से कर मैं बता भी नहीं सकता कि एक सेकेंड में 100 मरतबा नहीं कर सकता। तो उतनी स्पीड में बरखीरू की सिमत बदलते रहती है, इसलिए उसे कहते हैं अगर 100 मरतबा अगर सिमत को बदलती है तो दो मिलाकर एक, मतलब जाती है आती है एक चक्कर हुआ, फिर जाती है आती है दो चक्कर हुआ, इसलिए टोटल 100 मरतबा अपनी सिमत को बदलती है तो 50 दौर पूरा करती है। यानी इस तरह का करंट में रोटेशन पाया जाता है, हाफ सर्कल हाफ सर्कल। हाफ सर्कल अगर आता है तो अपनी सिमत को जाती है और दूसरे हाफ चक्कर में वो आती है। तो इसका मतलब दो डायरेक्शन में एक चक्कर पूरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 डायरेक्शन अगर बदलती है तो 50 सर्कल पूरा करती है। इसलिए घरों को जो बरखीरू होते हैं उस पर मीटर बोर्ड पर भी देखे होंगे शायद, वहाँ पर 50 हर्ट्ज बोल के लिखा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकेंड में बरखीरू
50 चक्कर पूरा करती है, इसीलिए उसे कहा जाता है 50 हर्ट्ज। 100 मरतबा अपनी सिम को बदलती है, लेकिन चक्कर पूरा कितना करती है? 50 मरतबा। तो इतनी तेज़ी से वो अपनी सिम को बदलती रहती है, इसलिए इस किस्म की बर्फ़ी रूह को कहते हैं मुतबादिल बर्फ़ी रूह। तो इस सेशन में हमने सीखा कि 2 तरह की बर्फ़ी रूह पाई जाती है, एक है रास्त बर्फ़ी रूह और दूसरा है मुतबादिल बर्फ़ी रूह। एक ही सिमत में बहने वाली बर्फ़ी रूह रास्त बर्फ़ी रूह कहलाती है, और अपनी सिमत को बार बार बदलती जो रहती है, इस तरह की बर्फ़ी रूह को कहते हैं AC यानी मुतबादिल बर्फ़ी रूह। शुक्रिया।